हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10वीं का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति से 20 से 22 नंबर का आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फुल वाचिंग करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन विथ थ्योरी मिलेगा और उसके बाद आपको जितने भी इस टॉपिक के या जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न होगा, उसको भी आपका डिस्कशन करवाया जाएगा। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। चलिए एक अच्छी लाइन है, उस लाइन से शुरुआत की जाए। लिखा है कि आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। आपकी जब क्लास शुरू हो गई है कक्षा 10वीं की, तो आपका सफ़र हमेशा जारी रखना ही होगा। अगर आप सफ़र जारी नहीं रखते हैं तो आप अपनी मंजिल से चूक जाएंगे। चलिए देखिए, टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को यही पढ़ना है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम लोग परिचय समझेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, ट्रिगोनोमेट्री कहते किसको हैं। तो लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों और उनके कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह एक ग्रीक शब्द ट्री का मतलब ट्राई TRY से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तीन। गौन का अर्थ होता है भुजाएं और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। इसका उपयोग शुरुआती खगोलविदों और मिस्र और बेबीलोन में किया गया था। अब चलिए समझते हैं, ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि त्रिकोणमिति क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों और उनके कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और ये 3 शब्दों से बना है। अब हम आपको दिखा रहे हैं 3 शब्द से जो बने हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है 3 और गोनों का मतलब होता है, यहाँ से फिर मेट्री का मतलब होता है माप। गोनों का मतलब होगा कोण, यानी तीनों कोणों का माप आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हमें त्रिभुजों की ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और ऐसे देखा जाए तो त्रिकोणमिति के लिए त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं। थोड़ा त्रिभुज की जानकारी दिखाते हैं आपको। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज 3 रेखाखंड से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज कहा जाता है। लेकिन हमें जो त्रिकोणमिति में त्रिभुज का प्रयोग करना है वो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं कोण के विचार से। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वो कोण के विचार से हुए। न्यून कोण त्रिभुज की बात करेंगे, ये कोण के विचार से सपोज मान लिया जाए 0 डिग्री है। न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। 90 से छोटा हो। अधिक कोण त्रिभुज उसे कहा जाता है
जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कोण के विचार से त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लेकिन भुजा के विचार से भी त्रिभुज होते हैं, वो आपके समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये त्रिभुज होते हैं। लेकिन हम लोगों को त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का अध्ययन करना है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज का प्रयोग त्रिकोणमिति में किया जाएगा। समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अब समकोण त्रिभुज में आप चाहे तो इस प्रकार की त्रिभुज बना लें या इस प्रकार की त्रिभुज बना लें। त्रिभुजों की संख्या चाहे जिस प्रकार से भी होनी चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये परिभाषा जो आपको बताया गया है इसमें कि भुजाओं और उनके कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन जो किया जाएगा, और त्रि का मतलब होता है 3 और गोण का मतलब होता है भुज और मेट्रोन का मतलब होता है माप, यानी कि तीनों कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहेंगे। तो ये रहा परिभाषा। अभी ये तो सिर्फ ऐसे ही स्टार्टिंग है, अभी तो इसका पूरा पिक्चर बाकी है। अब देखिए त्रिकोणमिति का खोज कहाँ से हुआ था या किसने किया था। तो त्रिकोणमिति का आविष्कार और प्रयोग प्राचीन भारत में किया गया। त्रिकोणमिति के जनक शून्य और दशमलव का महत्व बताने वाले विश्व के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हैं। यानी त्रिकोणमिति की खोज जो जिन्होंने किया था वो हैं आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट सिर्फ त्रिकोणमिति का ही खोज नहीं किया था बल्कि खगोल शास्त्री पूरी ब्रह्मांड के बारे में भी इन्होंने बताया था। ये हैं आर्यभट्ट जो जीरो का खोज किए थे। लेकिन ये कहना गलत होगा, जीरो का खोज ये नहीं किए थे, जीरो का इन्होंने शेप दिया था, आकृति दिया था कि ये इस प्रकार की जीरो है ऐसे। ठीक है, तो ये हैं आर्यभट्ट। अब देखिए त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके पूरी डिस्कशन के साथ। अभी तो इसकी सिर्फ ऐसे ही देख ले रहे हैं कि कौन परिभाषा क्या है, क्या उपयोग है, कहाँ खोज की गई। त्रिकोणमिति का उपयोग जो है मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी में किया जाता है। त्रिकोणमिति की स्टडी के बाद हम इसका उपयोग निम्न चीज़ों में देखते हैं, जैसे खेत, प्लॉट और क्षेत्रों को मापने का प्रयोग जो करते हैं वो त्रिकोणमिति से ही किया जाता है। सिमेरिक टाइल की माप जो होती है त्रिकोणमिति से किया जाता है। छत का झुकाव कितना रखना है, सीढ़ी का झुकाव कितना रखना है, उसकी ढाल कितनी होनी चाहिए, स्लोप, वो सब ट्रिगोनोमेट्री से होती है। इमारत की ऊंचाई हो, चौड़ाई और लंबाई के लिए त्रिकोणमिति की ज़रूरत होती है। वास्तुकार जो इंजीनियर होते हैं, जो मकानों को बनाते हैं, घरों को बनाते हैं, उनके द्वारा संरचनात्मक यानी घरों को डिजाइन करने के लिए उसकी छत पर भार कितना हो, ढलान कितनी चाहिए, जमीन की सतह आदि त्रिकोणमिति का उपयोग का ही प्रयोग से किया जाता है। अब है देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। स्टार्टिंग अब आपका यहाँ से है त्रिकोणमिति का। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ट्रिगोनमेट्रिकल या ट्रिगोनमेट्री रेशियोज कहा जाता है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। आप इसे याद रखेंगे, 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होगा उसे हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे, जिसको कर्ण कहा जाएगा। ये 90 के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा।
कर्ण। और ये जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है। फिक्स कहने का मतलब ये कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। यानी कि ये चाहे आकृति को जिस तरफ से पलट दिया जाए, ये आकृति कभी बदलने वाला नहीं। ये आकृति चाहे जिस प्रकार से पलट दिया जाए, लेकिन ये कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे एक होता ना ढीठ, कहते रहिए लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं है। ये ढीठों से सबसे भारी है ढीमाठ। ठीक है ना, चाहे आकृति जितना भी बदल लीजिए ये फिक्स रहेगा। अभी दिखाएंगे कैसे फिक्स रहेगा, ये क्यों नहीं बदलेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और कर्ण जो होती है इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। इसे क्या कहेंगे? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई सा भी एंगल बनाएगा और एंगल में आपको थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, फाई हो या साइन हो या तो फिर डेल्टा हो, किसी भी तरह का आपका एंगल बना सकता है। अल्फ़ाबेट का कोई सा भी कैपिटल लेटर कोण बना सकता है। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीचों बीच ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये वाला पार्ट्स, 90 और थीटा के बीच में जो होगा वो आपका आधार कहलाएगा, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। अब बेस में वो नहीं समझ लीजिएगा सॉन्ग वाला बेबी को बेस पसंद है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो इसके सामने हम लोग देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाले जो है एंगल के जो सामने वाला जो होगा 90 थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा वो आपका लंब कहलाएगा, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहलाएगा। लंब को P से सूचित करेंगे, कर्ण को H से सूचित करेंगे और आधार को B से सूचित करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि धरती के जो समांतर रेखा है वो आधार कहलाता है। ये तो धरती है ना, ये आपका जो पैरेलल दिख रहा है ये पृथ्वी के समांतर है जो आपका आधार कहलाएगा। और पृथ्वी के जो लंबवत रेखाएं हैं वो आपका लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगा वो आपको हाइपोटेन्यूस कर्ण कहलाएगा। अब चलते हैं, हम आपको बदल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये बदलेगा आकृति, तो क्या दिखाई देंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। ये भी आपका समकोण ही त्रिभुज है। अब जैसे ये A हो गया, B हुआ, C। अब इसमें हम A लेते हैं, C लेते हैं और B। यहाँ लेंगे B A B C A, 3 आकृति को बनाया गया है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे लंब, कर्ण, आधार को। और जो आपको तिरछी रेखा जो बताया गया, जो आधार और लंब को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं वो आपकी सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, जिसे कर्ण कहते हैं। अब ये देखिए कैसे, क्यों नहीं बदलेगा, ये फिक्स कैसे होता है। यहाँ पे आपका समकोण बनाएगा 90 डिग्री का कोण, समकोण यहाँ बनाएगा 90 डिग्री और समकोण यहाँ बनाएगा 90 डिग्री। हमने कहा कि 90 के जो सामने वाले जो भुजा है, 90 के सामने वाली भुजा आपको कर्ण कहलाएगी, जिसको हम लोग H से सूचित करेंगे। एंगल यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने वाला जो होगा, थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा वो आपका लंब कहलाएगा, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। और एंगल और 90 डिग्री के बीच में, यानी कोण और 90 डिग्री के बीच में जो आपका भुजा दिखाई देगा वो आपका होगा आधार, बेस होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए 90 के सामने वाली भुजा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। 90 और सपोज मान लिया जाए कि थीटा यहाँ बना रहा है तो 90 और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, आधार। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है थीटा के सामने वाली जो भुजा होगा वो लंब होगा। अगर इसमें एंगल यहाँ बना रहा है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है।
थीटा और 90 के बीच वाला जो भुजा होता है वो आपका आधार कहलाता है, और 90 के सामने वाली भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाता है। अब इस 3 आकृति में आपने देखा, तीनों आकृति में कर्ण कहीं पे बदला नहीं है, जहाँ है जैसे है वैसे ही फिक्स है, और इन सभी त्रिभुजों में सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण कहलाती है। अगर इसी आकृति को बनाया जाए और ये समकोण त्रिभुज है, अब इसमें 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। अब कोण हम यहाँ ना बना करके यहाँ पे बनाएंगे, यानी ये ए हुआ, बी हुआ और ये सी हुआ। तो थीटा के जो सामने वाली जो भुजा है वो आपका लंब कहलाता है, यानी लंब अब क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगा। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, जिसे हम लोग एच कहेंगे, और थीटा और 90 के बीच वाली जो भुजा होगा वो आधार कहलाएगा, आधार, जिसको हम लोग बेस कहेंगे, बी। इसी आकृति में देखा जाए, ये ए है, सी है और ये बी है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है ये एंगल, इस बार हम यहाँ बनाते हैं कोण। अब देखिए, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा, थीटा और 90 के बीच वाली जो भुजा होगा वो आधार कहलाएगा, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा। क्लियर है? फिर से आप इसके जैसा ये एक फिगर और बना लें। ये सी रहा, ये बी है और ये ए है। 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो थीटा यहाँ ना लेकर के अब हम थीटा यहाँ लेते हैं। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगा वो आपका लंब कहलाएगा, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा, और थीटा और 90 के बीच में जो है वो भुजा आपका आधार कहलाएगा। तो ये है त्रिकोणमिति का कुछ है अनुपात का परिचय। आकृति को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब एंगल को बदलाव किए जाएंगे तो लंब कहाँ होगा, आधार कहाँ होगा और कर्ण कहाँ होगा। अब इसमें एक आकृति छाप रहे हैं और आप सब लोग जवाब देंगे कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा और आधार कौन सा होगा। थोड़ी एक ड्रॉ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही नहीं, कोई बात नहीं है। ये सी है, ये आपका बी है और ये ए है। सपोज यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, तो इसमें लंब कौन सा होगा, भुजा का नाम बताना है आपको। लंब कौन सा होगा, ए सी। अल्फा के यानी कोण के सामने वाली भुजा जो हो जाएगा वो क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, तो आप इसे बोलेंगे कि लंब जो होगा भुजा ए सी होगा। आधार क्या होगा, बी सी। आधार क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों होगा, क्योंकि 90 और थीटा का बीच में जो है एंगल के बीच में जो भुजा दिखेगा वो आपका आधार कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे। ये बारी बारी से आपको क्वेश्चन बदलता जाएगा, आकृति वही रहेगा, सारा चीज़ वही होगा, सिर्फ जो है कोण को बदल दिया जाएगा। यहाँ ना कोण बना करके अबर जो है से कोण गामा बना लिया गया। ये 90 डिग्री का कोण है, तो कोण के सामने वाला जो वो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और 90 और थीटा के सामने वाली भुजा ये आधार कहलाएगी। तो इसमें तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखेंगे इसमें रेशियो। तो ये जो आपको दिखाया गया कर्ण, लंब, आधार और नब्बे के सामने कर्ण, यहाँ अगर एंगल रहेगा तो इसके सामने वाला लंब, 90 और कोण के सामने वाला भुजा आधार कहलाएगा। अब इस आधार वाली रेखा को इसे हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। क्षैतिज रेखा
क्षैतिज रेखा। इसे लंब को ऊर्ध्वाधर भी कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ है यहाँ से आपको रिलेटेड अनुपात के बारे में अब इसकी जानकारी दे रहे हैं हम कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा। अब अनुपात का मतलब बटा होता है, तो अनुपात इस आकृति से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम आकृति को निकाल सकते हैं। जैसे इसका एक लाइन बनाया जाए सही तरीके से। इस समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। कोई बात नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे कोई सा भी एंगल हो, ए हो गया, ये बी है और ये सी है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अनुपात को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुपात को बनाने के लिए इसको हम लोग लंब कहेंगे, ये आपका कर्ण कहलाएगा और ये आपका आधार कहलाएगा। लंब को, कर्ण को H से सूचित करेंगे, आधार को B से सूचित करेंगे और लंब को P से सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये अनुपात कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं वो यहाँ देखेंगे। पहला तो अनुपात ये बनाया जा सकता है कि जो पहला अनुपात बनाया जा सकता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये एक अनुपात बनाया जा सकता है। दूसरी रूप से अगर देखा जाए दूसरी नंबर में, तो और अनुपात क्या बना सकते हैं, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में और क्या बनाया जा सकता है, लंब बटे कर्ण बनाया जा सकता है अनुपात। क्लियर है। फिर क्या बना सकते हैं, कर्ण बटे आधार बना सकते हैं, कर्ण बटे आधार। पहले अनुपात को बनाने के लिए सीखिए। उसके बाद क्या बनाया जा सकता है, आधार बटे कर्ण बनाया जा सकता है और कर्ण बटे आधार बनाया जा सकता है। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से 6 रेशियो को बांटा गया, 6 अनुपात में बांटा गया। कितने अनुपात में, 6 अनुपात में। तो यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ आपको निकल करके आएगा कि त्रिकोणमितीय में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। तो कितने आपको दिखाई दिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल से सिर्फ 6 अनुपात को ही बांटा जा सकता है। कितने अनुपात, 6 अनुपात को बनाया जा सकता है। कर्ण बटा आधार, अच्छा कर्ण बटा आधार लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट। तो आधार बटा कर्ण यहाँ पे है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो ये 6 रेशियो में सिर्फ बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोगों को देखा कि 6 ही अनुपात में बांट सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से वस्तुनिष्ठ में आपको निकल करके आएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। क्वेश्चन होगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। पहला ऑप्शन होगा 5, दूसरा ऑप्शन होगा 4, तीसरा ऑप्शन होगा 3 और चौथा ऑप्शन होगा आपका 6। तो इस प्रश्न का जो विकल्प हो जाएगा वो डी होगा। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से सिर्फ और सिर्फ 6 ही अनुपात को बांटा गया। तो आपसे एक सवाल यहाँ से पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं।
अब इन छहों में इस छह जो दिख रहा है, अब इसमें रिलेशन बताते हैं कि ये जो अनुपात बनाया गया है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, या आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब, इन सबों अनुपात को अब रिलेशन बनाते हैं कि कौन से अनुपात में किसका संबंध होगा। इससे पहले अब हम लोग जानेंगे कि छह जो रेशियो दिख रहा है वो छह रेशियो कौन कौन से हैं, उसके बाद हम फिर से आते हैं इस पे। जो छह रेशियो है वो कौन कौन सा है छह रेशियो, तो देखिए यही आपका छह रेशियो है। लिखा है कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। इस समकोण त्रिभुज में 6 सदस्य होते हैं। देखिए अभी इसी की जानकारी दी गई। कितने अनुपात बनाया? 6। तो त्रिकोणमिति में कितने सदस्य होंगे? 6 ही सदस्य होंगे, जिनके नाम हिंदी में भी लिखा गया है, अंग्रेजी में भी लिखा गया है, और उसके कुछ निक नेम पुकारू नाम भी है। हर एक व्यक्ति का 2 नाम 4 नाम होता है, इसका भी 1-2 नाम दिख रहा है आपका। अब देखिए ये जो 6 जो सदस्य बनाएंगे, रिलेशन जो बनाएंगे, उनमें कौन कौन से होंगे, उसका हिंदी नाम क्या होगा और इंग्लिश नाम क्या होगा। और ये जो हिंदी नाम है वो एग्जाम के लिए आपका VVI है। यहाँ से एक प्रश्न आपको अवश्य दिखेगा। क्लियर है? जया या को जया या स्पर्श जया पूछ लिया जाएगा कि उसका हिंदी नाम क्या होगा। तो देखिए पहले सबसे पहले इंग्लिश नेम को हम लोग चलते हैं, उसके बाद निक नेम, उसके बाद हिंदी नेम पे चलेंगे। ये जो 6 रेशियो जो बनाए गए, जो 6 अनुपात बनाया गया, वो 6 इस प्रकार से हैं। पहला है साइन, SINE साइन। दूसरा है आपका, पहला है आपका साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, और चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड, और छठा है कोसेकेंट। क्लियर है? लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन में नहीं पढ़ेंगे, ये इसका फुल नाम दिया गया है। फुल नाम क्या है? पहला नाम है साइन, SINE साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। इसके जो 6 रेशियो हैं उसका पूरा नाम दिया गया है, लेकिन इसके कुछ पुकारू नाम हैं, निक नेम, जो हर तरीके के क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिखेगा तो निक नेम ही दिखेगा। शॉर्ट वाला नाम लोग याद करना पसंद करते हैं, तो आपका क्वेश्चन भी जो है वो शॉर्ट नाम से ही प्रचलित होगा। ठीक है? तो साइन का शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? SIN साइन। कॉस, कोसाइन को क्या कहेंगे? कॉस। टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंट को कॉसेक। क्लियर है? तो 6 जो रेशियो हैं वो आपको याद हो गया होगा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब जरा देखें हम लोग इसमें हिंदी नेम क्या है, तो पूछेगा कि साइन का हिंदी नाम क्या होगा? जया। साइन को हिंदी में जया कहते हैं, कोसाइन को हिंदी में को जया कहते हैं, और टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श जया कहेंगे, कोटेंजेंट को हिंदी में कोटि स्पर्श जया कहेंगे, सेकेंड को हिंदी में व्यू को जया कहेंगे, और कोसेकेंड को हिंदी में व्यू जया कहेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ लिखा है थीटा इज अ प्रिंसिपल। थीटा का जो मुख्य मान है वो क्या है, इसके बारे में जानकारी लें। देखिए थीटा अलग है और ये साइन अलग है। ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है वो एक साथ साथ, इसको आप मल्टीप्लाई में नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ की साइन थीटा गुना में है। ये एक मुख्य मान है। तो अब यहाँ से देखिए जो 6 रेशियो जो बनाए गए हैं, अभी हम इस 6 रेशियो को बारे में लिखे थे। पहला रेशियो आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा जो पी को हम लोग कहते हैं लंब, पी को लंब कहेंगे और एच को कर्ण कहेंगे। तो लंब बटे जो कर्ण, जो अभी हम लोग रिलेशन देखें वो किस में देखा गया? साइन में देखा गया। यानी कि अब यहाँ से फार्मूला आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे लंब बटा कर्ण होगा। आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं, P बटा H होगा। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा का जो रिलेशन दिखाया गया, B को हम लोग आधार कहते हैं, B को आधार और H को कर्ण कहेंगे। यानी आधार बटा कर्ण का जो संबंध है वो कॉस थीटा से है। उसी प्रकार से टेन थीटा, यानी कि ये P को लंब कहेंगे और B को आधार कहेंगे। तो लंब बटे आधार का संबंध जो होगा वो टेंजेंट से होगा, टेन थीटा से होगा। कॉट थीटा यानी कि ये आपका आधार है और ये आपका लंब है, यानी आधार बटे लंब जो होगा वो कॉट थीटा होगा। सेक थीटा यहाँ से आपका दिख रहा है कर्ण और ये दिख रहा है आधार। क्लियर है? फिर यहाँ देखिए H का
कर्ण दिख रहा है और ये आपका लंब दिख रहा है। तो ये सारा का सारा एक दूसरे से रिलेशन है। लंब बटे कर्ण किसका होगा? साइन का। आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन, आधार बटे लंब कॉट, कर्ण बटे आधार सेक और कर्ण बटे लंब कॉसेक। अब इसको याद कैसे किया जाएगा? तो देखिए एक आसान शब्दों में आपको याद करने का एक ट्रिक बताया जा रहा है कि आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 6 जो सदस्य हैं उन 6 सदस्यों का नाम आपको यहाँ दिखाया गया, लेकिन प्रश्न में आपको किस प्रकार से दिखेंगे? इस प्रकार से दिखेंगे। आप निक नेम को याद रखेंगे, लेकिन इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं के पे क्वेश्चन आप इस प्रकार से दिया जाएगा तो आप उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। लेकिन हिंदी नेम आपको एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछेगा या फ्यूचर में कभी भी आपको काम आ सकता है। अब देखिए इसको हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, इन सारे संबंध को। ये जो सारे संबंध दिखाया जा रहा है वो अब एक बार हम इसको सजा करके लिखते हैं। इसको किस प्रकार से सजा के लिखेंगे वो दिखा रहे हैं। देखिए कि कैसे सजाया जा सकता है। 1 मिनट। इसको हम लोग किस प्रकार से सजाएंगे देखिए। अब ये सी रहा, ठीक है। ये आपका जो है वो आधार है, ये आपका कर्ण है और ये है लंब। क्लियर है? इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, ये समकोण त्रिभुज का जो प्रयोग होगा। लेकिन अब उन 6 सदस्यों को पहले सजाने के लिए सिखा रहे हैं कि जो संबंध बताया गया उसमें क्या क्या संबंध है। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लिखा गया लंब बटा कर्ण, यानी इसको हम लोग हिंदी में इस प्रकार से लिखना चाहेंगे, लंब और बटा कर्ण। दूसरा है साइन के बाद कॉस। कॉस को आधार बटा कर्ण कहा गया, यानी कि आधार और बटा कर्ण। इसके बाद तीसरा आता है आपको टैन, लंब बटे आधार, यानी इसको हम लोग कहेंगे लंब बटे आधार। क्लियर है? अब देखिए अगर ये आप तीन सदस्य को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए वो कैसे याद करना है। 3 को याद रखना है आपको। साइन थीटा का जो अपोजिट होगा, साइन का जो अपोजिट होगा वो कॉसेक होगा, कॉसेक। नेक्स्ट याद रखेंगे कॉस का जो अपोजिट होगा वो आपका सेक होगा, और नेक्स्ट याद रखेंगे टैन का जो अपोजिट होगा वो आपका टैन का जो अपोजिट होगा वो कॉट होगा। यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। टैन का उल्टा क्या होगा? कॉट। आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, यानी कॉसेक का उल्टा क्या होगा? साइन। सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस। कॉट का उल्टा क्या होगा? टैन। अब हमको ये 3 लिख चुके हैं, अब हम 3 को लिखना चाहते हैं, तो 3 को लिखने के लिए क्या करेंगे? 3 को लिखने के लिए ये 3 लिखा चुका है, अब 3 को और लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यानी साइन का उल्टा हमने क्या जाना? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक उल्टा है तो इसको उलट देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एच नीचे से ऊपर चल जाएगा, ऊपर से ये नीचे आ जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये यानी कि ये हो जाएगा कर्ण और बटे हो जाएगा लंब। क्लियर? अब यहां से देखा जाए उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस हमारा लिखा हुआ है तो कॉस का उल्टा सेक होता है। अब सेक को इसको क्या कर दीजिए? उलट दीजिए, एच बटा का हो जाएगा बी, यानी कि यहां से हो जाएगा कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार। अब एक छठा बच रहा है, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टैन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। कॉट जो होगा, अब टैन का उलट दीजिए, यानी बी बटा क्या हो जाएगा? पी, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा। यही 6 सदस्य है और 6 रेशियो का यही संबंध है। यानी अब इसे याद रखना होगा कि लंब बटा कर्ण का संबंध किससे है? साइन से है। आधार बटा कर्ण का संबंध किससे है? कॉस से है। लंब बटा आधार का संबंध किससे है? टैन से है। कॉट का संबंध किससे होगा? तो टैन का अपोजिट हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा।
कौशिक का क्या होगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक का क्या होगा, आधार बटे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो ये 6 संबंध आपको 6 रिलेशन याद रखना होगा। अगर आप इसे याद नहीं रखते हैं तो हमेशा आपको परेशानी बनेगा ही। ये रहा 6 सदस्य का रिलेशन। अब देखिए इससे कुछ समकोण त्रिभुज से आपको हम संबंध दिखा रहे हैं। समकोण त्रिभुज में क्या संबंध होगा इसको देखें। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, क्लियर है। यहाँ पे आपका समकोण बनेगा। जब समकोण यहाँ पे बनेगा तो ये होगा आपका कर्ण। ये आपको एंगल अगर यहाँ पे है तो ये हो जाएगा लंब और ये वाला आपका हो जाएगा भुजा आधार होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इन तीनों में यहाँ से 3 फार्मूले निकलेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा। इसे हम यहाँ से अब फार्मूला निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। AC स्क्वायर बराबर होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर है। यानी कि इसको हम हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो ये होगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर AB क्या है आपका लंब है, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप इसे हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से 3 फार्मूले निकाले जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, बात ना करें। AC अगर सिर्फ यहाँ से सिर्फ अगर हम स्क्वायर हटाना चाहेंगे, सिर्फ AC निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ जो चढ़ेगा वो प्लस माइनस साइन के साथ रूट चढ़ेगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। लेकिन क्लास 10वीं में सिर्फ हमको पॉजिटिव का ही वैल्यू पढ़ना है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। ऐसे तो अलजेब्रा का पार्ट्स होता है कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ रूट चढ़ता है, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लास 10वीं तक का ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ेंगे वो पॉजिटिव का ही सिर्फ पढ़ेंगे, प्लस वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये AC बराबर क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर मान लिया जाए कि हम निकालना चाहते हैं इससे निकालना चाहते हैं एक और फार्मूला, तो कैसे निकालेंगे। ये तो कर्ण बराबर हुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन यहां से अगर हम चाहते हैं निकालना आधार स्क्वायर, यानी ये निकालना चाहते हैं BC, तो आधार स्क्वायर जब निकालिएगा तो AC स्क्वायर, ये देखिए प्लस में इसके साथ में ये है, ये प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये बचेगा आपका BC स्क्वायर। यानी ये हो गया आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, यहाँ से एक और फार्मूला निकाला जा सकता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, AC बराबर सिर्फ निकालना चाहेंगे तो ये रूट हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। 1 मिनट, यानी कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं BC, तो BC बराबर आपका हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम AB निकालना चाहते हैं तो ये रूट हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या करेंगे कि इतनी भुजाओं को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप शॉर्ट तरीके से भी इसे आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर लंब स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर लंब स्क्वायर निकालना चाहेंगे, आधार स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये रिलेशन होते हैं समकोण त्रिभुज का, कर्ण लंब आधार, ठीक है। तो कर्ण बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा BC जो दिख रहा है आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपका AB जो दिख रहा है लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला दिखाई देगा। अब चलते हैं हम आगे। तो ये रहा त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 सदस्य जो आपको दिख रहा है। ये आपका थ्योरी समाप्त हो चुका त्रिकोणमितीय अनुपात का, लेकिन अभी इसमें इसे हम एक आसानी से याद रखने के लिए
आपको एक ट्रिक बताते हैं जो आप किस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख रहे हैं एल, ये लिख रहे हैं ए, और ये फिर से लिख रहे हैं एल, और इन सबों को बटा करेंगे, ये लिखेंगे के, यहाँ भी लिखेंगे के, और यहाँ लिखेंगे ए। यानी आप इसे कैसे ट्रिकी रूप में पढ़ सकते हैं, लाल बटा कक्का। क्लियर है? अगर आप लाल बटे कक्का को याद रखते हैं तो आसानी से 6 सदस्यों का फार्मूला आप याद रख सकते हैं। एल से हम लिखेंगे, एल से लिखेंगे लंब, एल से क्या समझना है, लंब, और लंब को क्या कहते हैं, सूचित किससे किया जाता है, पी से। ए को हम लोग कहेंगे आधार, ए को क्या कहेंगे, आधार को किस चीज से सूचित किया जाता है, एल से, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, लंब, लंब को पी से। के से होगा आपका कर्ण, कर्ण को एच से, फिर यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा आधार ए। अब देखिए ये कैसे ट्रिक काम करेगा उसको समझना है कि आखिर काम कैसे करेगा। यहाँ हम लिखेंगे साइन, ये होगा कॉस, और ये होगा टेन। अब आपको बताया गया कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्लियर है? कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्लियर है? यानी कि अगर यहां से हम चलना शुरू करेंगे लंब बटे कर्ण, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम इस प्रकार से सजा दें। अगर ऊपर से चलना शुरू करेंगे नीचे, और अगर नीचे से चलना शुरू करेंगे ऊपर, बात नहीं कीजिए, इसको समझिए। ऊपर से जब नीचे चलेंगे तो ये आपका साइन थीटा का फार्मूला दिखेगा, लंब बटे कर्ण। अब एक बार हम लिख देते हैं यहाँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। क्लियर है? यही फार्मूला होता है 6 सदस्यों का रिलेशन। अब इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसे हिंदी में अगर देखना चाहें तो देखिए, लंब को क्या कहते हैं, आधार, सॉरी लंब, बी को लंब ही तो कहते हैं ना, पी को लंब कहेंगे ना। ये आपका जो है, ये आपका लंब है, ये कर्ण है, ये आपका आधार है, और ये कर्ण है। ये आपका लंब है, ये आधार है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण दिख रहा है, ये आधार है, ये आपका कर्ण हुआ, और ये आपका लंब हुआ। ठीक है? अब जरा इसी को देखिए, यहाँ लाल बटे कक्के के हिसाब से आप कैसे याद रख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो लंब बटे कर्ण, ये क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर वाला ये साइन है, और नीचे वाला जो दिख रहा है सब क्या है, ये नीचे से इस प्रकार से आया है, यहाँ से ऐसे। ठीक है? ये इस प्रकार से है, और ये जो है वो आपका इस प्रकार से है। यानी इधर से चलेगा नीचे और इधर से चलेगा ऊपर। ऊपर से नीचे आएगा तो साइन लंब बटे कर्ण, यानी क्या होगा, साइन। देखिए साइन का फार्मूला वहाँ लिखा हुआ, लंब बटे कर्ण। ठीक है? अगर यहाँ से कॉस चलेंगे, कॉस के लिए चलेंगे तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण कॉस में होता है। यहाँ से चलेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार जो चलेंगे, लंब बटे आधार जो होगा वो क्या होगा, टेन में आपको लंब बटे आधार दिख रहा है। क्लियर है? अब जब नीचे से चलना शुरू करेंगे तो नीचे से चलेंगे तो कॉस बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब किस में दिखेगा, कॉस थीटा में। आप देखिए यहाँ कॉसेक थीटा में आपको दिखाई दे रहा है कर्ण बटे लंब। क्लियर है? यहाँ से सेक थीटा में चलेंगे तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार देखिए सेक थीटा में आपको दिखाई दे रहा है। नीचे से चलेंगे ऊपर, यानी आधार बटे लंब, ये आपको कॉट में दिखाई दे रहा है। तो ये 6 सदस्यों को याद रखने का एक ये भी तरीका है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन होगा, आधार बटे कर्ण कॉस होगा, और लंब बटे आधार टेन होगा। इन तीनों को पलट देंगे
तो आपका कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा और कॉट हो जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का यही पार्ट था, त्रिकोणमितीय अनुपात का थ्योरी इतना ही है। बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो और क्लियर होगा। और इसमें जो आपको बताया गया 3 रिलेशन, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ एंगल है, ये 90 डिग्री है, ए हुआ और ये बी हुआ, सी हुआ, इसको हम लोग एच कहेंगे, ये आपका बी होगा और ये पी होगा। तो यहाँ से आप 3 फार्मूले याद रखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से अगर हम रूट हटाएंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट चढ़ेगा। अगर यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर निकालना चाहते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से रूट हटाएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर हम लंब स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये निकालना चाहेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। यानी कि ये फार्मूले जो दिखाई दे रहे हैं क्लियर समकोण त्रिभुज का रिलेशन के साथ, ये बहुत भूमिका निभाएगा, क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी ये मददगार होगा। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो ये जो फार्मूले दिखाई दे रहे हैं 3, इन तीनों को याद रखना पड़ेगा। इन सारे रिलेशन को हम लोग पाइथागोरस कहते हैं, पाइथागोरस कहा जाता है। तो ये त्रिकोणमिति का ये रिलेशन रहा जो हम लोग पढ़ें। त्रिकोणमिति अनुपात का यही इतना थ्योरी था। बाकी हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। क्लियर है। अब इसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका बताया गया। ठीक है। एक तरीका और है, अगर आप बोलिएगा तो शॉर्ट ट्रिक से एक बार फिर से बताया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो रहा है जब क्वेश्चन चलेगा, टाइम ओवर हो रहा है, क्वेश्चन चलेगा तो आपको फिर से वो बताया जाएगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का आज ये पहला टॉपिक था और आपका पूरा थ्योरी टॉपिक नंबर 1 के लिए, ठीक है, यानी लेसन नंबर 1 के लिए इसमें जो था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसका क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देखेंगे और चैप्टर समाप्त किया जाता है। ठीक है।